क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? क्या आप घबरा जाते हैं जब आपसे कोई अंग्रेजी में बात करता है? क्या आप अंग्रेजी भाषा की ग्रामर को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं? क्या आप सीखना चाहेंगे कि अंग्रेजी भाषा की बेसिक्स क्या है? क्या आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहेंगे? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यह है आपका अपना चैनल लैंग्वाशा। यहाँ पे आप अंग्रेजी भाषा की बेसिक चीजों से लेकर एडवांस चीजें सीखेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर भाषा में सबसे छोटी इकाई अक्षर होते हैं। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा में भी सबसे छोटी इकाई अक्षर है। इनको हिंदी में वर्ण कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर या वर्ण है, जैसे कि ए से लेकर जेड तक, और इनको आगे 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी वॉवल्स जो 5 होते हैं, और सेमी वॉवल जो 2 होते हैं, और कंसोनेंट्स जो 19 होते हैं। ये कुल मिलाकर 26 लेटर बनते हैं। अगर हम वॉवल्स की बात करें तो ये 5 होते हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, तो 5 हो गए। अगर हम कंसोनेंट्स की बात करें तो ये 19 होते हैं, यानी बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, एक्स एंड जेड। और अगर सेमी वॉवल्स की बात करें तो ये 2 होते हैं। तो ये सारे वॉवल्स, सेमी वॉवल्स और कंसोनेंट मिलके अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर बनते हैं। यही लेटर आगे चलकर वर्ड्स बनाते हैं, और ये वर्ड्स आगे चल के पैराग्राफ्स बनाते हैं। पैराग्राफ से चैप्टर या लेसन्स बनते हैं। लेसन से बुक्स या किताबें बनती हैं, और किताबों से बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बनती हैं। आज के वीडियो में हम वॉवल्स के बारे में सीखेंगे, जो 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। हिंदी में अ, आ, ई, ए, ओ, उ, ऊ, ये सब इन्हीं के रूप हैं। ये सब आवाज़ें हमें कुदरती या फिर बचपन से ही मिलती हैं, यानी कि ये सब साउंड हम जब जन्म लेते हैं तभी मिल जाते हैं हमें, और हम इन्हें बोलना शुरू कर देते हैं। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वॉवल्स के बिना कोई भी साउंड या आवाज़ें नहीं निकाली जा सकती। मिसाल के लिए, अगर किसी कंसोनेंट को बनाना है उसके लिए भी हमें वॉवल की ज़रूरत है। मिसाल के लिए एक कंसोनेंट है बी, ब प्लस ई, तो इसमें ई क्या है? वॉवल है। तो आपने देखा, कंसोनेंट बी बनाने के लिए भी हमें एक वॉवल की ज़रूरत है। उसी तरह एफ, ए और फ, एफ, इसके लिए भी ए यानी वॉवल की ज़रूरत पड़ी। उसी तरह से टी, ट प्लस ई, इसके लिए भी वॉवल की ज़रूरत पड़ी। कहने का मतलब है, बिना वॉवल या उसकी आवाज़ को शामिल किए बिना अंग्रेज़ी भाषा में ना तो किसी वर्ड को लिखा जा सकता है और ना ही उसका उच्चारण किया जा सकता है। जैसे बॉय, टेबल, कैट, टीचर। अब इन सब वर्ड्स में क्या हुआ? वॉवल्स है। वॉवल्स के बिना इन वर्ड्स को बोला नहीं जा सकता और ना ही लिखा जा सकता है। उसी तरह फ्लो, स्लो, ब्लो, स्काई, फ्लाई, शाई, ट्राई, ये सारे वर्ड्स भी वॉवल के बिना ना तो लिखे जा सकते हैं ना ही बोले जा सकते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा में वॉवल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज हमने देखा 5 तरह के वॉवल्स होते हैं, और उनके बारे में हमने किन किन बातों पर चर्चा की। हमने देखा कि वॉवल्स जो हिंदी भाषा में आ, ई, ए, ओ, उ, ये सब हिंदी के रूप हैं जो अंग्रेजी भाषा के वॉवल्स हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। और हमने देखा कि ये आवाज़ें हमें कुदरत से मिलती हैं जब हम पैदा होते हैं, तो ये हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमने ये भी गौर किया कि बिना वॉवल की आवाज़ को शामिल किए बिना किसी भी कंसोनेंट का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हमने कुछ मिसालें देखी, जैसे ब, बी, एफ, टी, बॉय, टेबल, टीचर इत्यादि।
अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी वोवल क्या होते हैं। उसके लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लैंग्वाशा। मिलते हैं अगली वीडियो में।